हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम्स रिफ्रेशर 2025। तो यहाँ पर मैपिंग एंड आईआर का सेकंड लेक्चर आपके सामने है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हमने डिलीवर करा है, जहाँ 5 इंपॉर्टेंट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो अपकमिंग प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हमने डिस्कस करा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप जरूर चेक करिएगा। यहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो विजिट रहा है 2024 में, जो इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक कंट्रीज में वो गए हैं, जो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वैसे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रीलिम्स को ही लेकर के है, तो हम 5 एमसीक्यूज को यहाँ पर रख रहे हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिएगा, आप अपने ऑप्शंस को मार्क कर लीजिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में स्कोर भी जरूर बताइएगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट विजिट टू नाइजीरिया वाज इन न्यूज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नाइजीरिया। नाउ मोदी जी जब नाइजीरिया के विजिट पे रहे हैं तो इस वजह से नाइजीरिया से सवाल बन सकता है, और यहाँ 4 स्टेटमेंट्स हैं और आपसे पूछा क्या गया है, तो करेक्ट ऑप्शंस आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपके सामने ऑप्शंस है, आप इसको आराम से पॉज करके अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो चारों स्टेटमेंट हैं, चलिए उनको एक एक करके हम अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, शेयरिंग इट्स बॉर्डर्स विथ नाइजर, चैड, कैमरून एंड बेनिन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पहला बात कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में ये लाई करता है, जहां पे बॉर्डरिंग कंट्रीज है नाइजर, चैड, कैमरून और बेनिन। Second, Benue, Niger river's largest tributary passes through it. Third, Harmattan, the hot, dry northwest trade wind blows through it. ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे सवाल है। Next, it is a member of OPEC since 1971 with oil refineries at Port Harcourt. तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज इनकरेक्ट। एक्चुअली इट इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, इट्स नॉट ईस्टर्न कोस्ट, इट्स एक्चुअली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, शेयरिंग इट्स बॉर्डर विथ नाइजर, चैड, कैमरून एंड बेनिन। ये करेक्ट है, ठीक है। नाइजर है, चैड है, जहां पे लेक चैड भी लोकेटेड है, कैमरून है और बेनिन है, लेकिन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका का जो वेस्टर्न हिस्सा है वहां पे ये लाई कर रहा है। साथ ही बेन्यू जो कि नाइजर रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, वो भी पास होती है यहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है बेन्यू जो रिवर है वो नाइजीरिया से ही पास हो रही है और नाइजर रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी भी है, तो ये करेक्ट है। थर्ड, हरमत्तन, द हॉट ड्राई नॉर्थ, एक्चुअली इट्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ब्लोज थ्रू इट, यानी कि ये भी गलत है। देखिए हरमत्तन जो है वो हॉट ड्राई ही है, ये आपको याद रखना है, हॉट ड्राई, लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट जब भी हम डायरेक्शंस पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे अगर नॉर्थ, यहाँ हम साउथ, यहाँ हम ईस्ट, यहाँ हम वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो हरमत्तन जो है वो हॉट ड्राई नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है जो ब्लो कर रहा है। साथ ही इट इज अ मेंबर ऑफ ओपेक, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज since 1971 with oil refineries at Port Harcourt, तो ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। 2 and 4 जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओपेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका हेडक्वार्टर्स जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कई सारे कंट्रीज हैं, 12 प्लस मेंबर्स हैं, ये बेसिकली गल्फ कंट्रीज भी हैं जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ कार्टेल नेशंस है, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं यहाँ पे ओपेक में, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा क्वेश्चन। हरमट्टन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफिकली सवाल हो सकता है। पोर्ट हारकोर्ट के बारे में भी प्लेसेस से न्यूज पे सवाल हो सकता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नाइजीरिया में है और ये ओपेक का मेंबर है 1971 से। तो 2 और 4 करेक्ट है। आइए देखते हैं ऑप्शन में 2 और 4 कहां पे है। तो 2 and 4 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हम देखेंगे कि 2 and 4 जो है वो हमारा करेक्ट है। तो यहाँ अगर आपने 2 and 4 को सिलेक्ट किया है ऑप्शन बी, तो आप यहाँ पे +2 खुद को दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू ब्राजील फॉर G20 समिट। देखिए प्राइम मिनिस्टर जब ब्राजील के दौरे पर रहे हैं, G20 समिट जो 2024 का हुआ, 2023 का कहां हुआ, इंडिया में हुआ, 2025 का कहां होगा, साउथ अफ्रीका में होगा, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। तो इसी दौरान वो नाइजीरिया के विजिट पर भी गए, इसी दौरान वो गियाना के विजिट पर भी गए, जहां इंडिया कैरिकॉम के रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो यहाँ पे ब्राजील को लेकर के सवाल है। अगेन 4 स्टेटमेंट्स हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए और इस बार आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई एक इनकरेक्ट होगा वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। नाउ ब्राजील को लेकर के सवाल है, इट इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन साइज आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना एंड यूएसए। इट इज करेक्ट, ये 5th लार्जेस्ट कंट्री है। डू रिमेंबर कंटेक्स्ट ऑफ साइज अगर हम बात करते हैं तो रशिया जो है वो फर्स्ट है,
कनाडा जो है वो सेकंड है, न्यूज में है कनाडा, पता होना चाहिए। चाइना जो है वो थर्ड है, ठीक है। और अमेरिका की बात कर लेते हैं तो ये फोर्थ है। ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को मॉक करने के लिए ये भी कहा कि आप 51st स्टेट बन जाओ, साथ ही वो ग्रीनलैंड परचेज करने की भी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अमेज़न रिवर बेसिन व्हिच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर सिस्टम एंड रेन फॉरेस्ट पासेस थ्रू ब्राजील, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अमेज़न रिवर की बात कर लेते हैं, वन अमंग द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, ठीक है। और रेन फॉरेस्ट की भी बात कर लेते हैं तो वन अमंग द लार्जेस्ट वो है, तो ये ब्राजील से पास हो रहा है। इवन अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कह रहे हैं, तो ये करेक्ट है हमारा। थर्ड, पेंटानल वेटलैंड्स वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड्स, तो पेंटानल वेटलैंड्स पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विश्व का सबसे बड़ा वेटलैंड में से एक है, फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में से एक है, which passes through Brazil, Bolivia and Uruguay. Actually it's not Uruguay, it's Paraguay, ठीक है, it's Paraguay। तो यहाँ पे यही गलत है। अगर आपने 3 मार्क किया है आप करेक्ट हो, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है, ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस along with inclusion of SDG 18 was adopted at this G20 summit, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्लोबल हंगर एंड पॉवर्टी अलायंस जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे इंक्लूजन ऑफ SDG 18 जो रेशियल इनइक्वालिटीज जो ज्यादातर हैं उनको लेकर के यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो ग्लोबल हंगर और पॉवर्टी अलायंस में अगर हम देखें तो ज्यादातर वीट वगैरह के डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए, क्योंकि एसडीजी गोल के बारे में एसडीजी 2 अगर हम देखते हैं, एसडीजी गोल नंबर 2, तो ये बात करता है जीरो हंगर का, तो इस वजह से। और इवन अगर हम गोल 1 की बात कर लेते हैं तो वहां पे नो पॉवर्टी के बारे में बात है, तो ये एसडीजी गोल 1 और 2 को तो टारगेट कर ही रहा है। और 17 गोल्स के अपार्ट में 18th गोल को जो है वो अडॉप्ट करने का बात G20 के समिट में करा गया है, तो ये करेक्ट है। लेकिन पेंटानल वेटलैंड्स ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट है, बोलीविया, पैरागुए, बी और पी, और फिर ब्राजील। और बोलीविया और पैरागुए जो है वो लैंड लॉक्ड है साउथ अमेरिका में, ये आपको ध्यान रखना है। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये लाई करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजीलिया आपको कैपिटल देखने को मिल जाएगा, रियो डी जनीरियो यहाँ पे बहुत फेमस सिटी है, जहां से ही 1992 का जो अर्थ समिट हुआ है वो यही, जिसको हम रियो समिट भी कहते हैं, वो यही ब्राजील से ही हुआ था, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ब्राजील के कंटेक्स्ट में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ इनकरेक्ट जो है वो 3 है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट्स सी जो है वो हमारा आंसर होना चाहिए। तो जितने लोगों का सी है वो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, 3 ओनली, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट रहा है कहाँ पे, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में भी वो विजिट काफी इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिए और यहाँ आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, ये आपके ऑप्शंस हैं, आप इसको भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंट विजिट टू सिंगापुर। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। पहला जो है वो बेसिकली बात कर रहा है कि इंडिया और सिंगापुर के जो रिलेशंस हैं वो एलिवेट कर चुके हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, जो कि लास्ट इसके पहले जो एलिवेट हुआ था वो 2016 में हुआ था, इसके बारे में बात करा जा रहा है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए, इस स्टेटमेंट को समझिए कि किसी भी देश का जो रिश्ता होता है पहले तो वो बाइलैटरल रिलेशनशिप में चलेगा, फिर बाइलैटरल से जब वो प्रमोट होगा तो फिर वो जाएगा इनटू स्ट्रैटेजिक, ठीक है। और स्ट्रैटेजिक के बाद में हम देखते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। और यहाँ वो कह रहा है कि भाई इंडिया सिंगापुर के जो रिलेशंस हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट करे गए, लेकिन उसके पहले जो लास्ट एलिवेशन था, यानी कि ये जो स्टेज था ये हुआ 2016 में, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, इंडिया वाज वन फर्स्ट ऑफ द कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर इन 1965। भारत उनमें से एक देश है जिन्होंने सिंगापुर को आजादी के समय ही रिकॉग्नाइज कर लिया था 1965 में। इंडिया साइंड डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट सिंगापुर के साथ में टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही सिंगापुर वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है भारत में, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का। तो चलिए ये चारों स्टेटमेंट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। इंडिया सिंगापुर के जो रिलेशंस हैं वो एलिवेट हुए हैं इस बार कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में, बिल्कुल करेक्ट है। 2024 के ये विजिट में हुआ है, लेकिन लास्ट जो एलिवेशन हुआ था वो 2015 में हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, इंडिया वाज वन अमंग द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज सिंगापुर इन 1965, ये करेक्ट है। ये करेक्ट है कि आजादी के समय सिंगापुर को 1965 में भारत ने रिकॉग्नाइज करा था एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। थर्ड जो है वो यहाँ पे फिर से नंबर का ही खेल है, ये नंबर गलत है। इंडिया ने साइन करा डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ये सही है।
सिंगापुर के साथ में, लेकिन ये जो 2016 वो यहाँ होगा। तो चेक टैक्स इवेजन, तो डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट हमारा चुनिंदा देशों के साथ में है जहां पे टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने के लिए है, और ये आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और स्ट्रेंथ मतलब बढ़ाने के लिए है, इवन इंसॉल्वेंट्स वगैरह को, बैंकरप्ट्स वगैरह को हैंडल करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट की, कई बार इससे क्या होता है कि मतलब एक कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से कि अगर उसको सिंगापुर में टैक्स लगाया गया है तो फिर उसको सेम प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं लगाया जाए, डायरेक्ट टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसी के साथ साथ में सिंगापुर वाज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया, ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डेटा है और ये बिल्कुल करेक्ट है। तो सिंगापुर जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्ट आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल माने जाएंगे, ठीक है, ये काफी स्टेबल होंगे और ये इकोनॉमिकली काफी प्रॉस्पेरस होंगे, अनलाइक एफपीआई। क्योंकि एफपीआई की बात कर लेते हैं तो वो वोलेटाइल है बिकॉज वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर उनको आज मान लो कि इंडिया में रिटर्न्स अच्छा मिल रहा है तो वो इन्वेस्टर्स, अमेरिकन इन्वेस्टर्स इंडिया में हैं, कल उनको वापस से अमेरिका में ज्यादा अगर रिटर्न्स मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर वो अमेरिका में ही जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये वोलेटाइल है, ये स्टेबल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने के लिए नहीं आए हैं, तो इस वजह से ये टेम्पररी है और ये स्टेबल है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि कंपनी का ओनरशिप ही है उनका, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी देखने को मिल रहा है। तो एफडीआई जो है वो काफी स्टेबल माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत सारे सोर्सेस में हम देखेंगे कि एफडीआई जो है वो हमारे देश में 100% तक भी दिया जाता है। कई जगहों पर एफडीआई दो तरीके से ही डिवाइडेड है, जिसमें एक है बेसिकली हम देखेंगे कि ऑटोमेटिक है, जहां पे आपको बिल्कुल आप आइए और इन्वेस्ट करिए, ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा है गवर्नमेंट अप्रूवल रूट। अब गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के केस में क्या है कि कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स हैं जहां पे सरकार से आपको अनुमति लेनी होगी, परमिशन लेना होगा, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। तो ये है बेसिकली यहाँ पे ओवरऑल आपको आई होप समझ आ चुका होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। तो चलिए अब हम ऑप्शंस की तरफ में देखते हैं 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट है। तो ये ओवरऑल हमने 4 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए हैं। आपको क्वेश्चंस कैसा लग रहा है वो भी आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में अगर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने डिस्कस करा था, क्वेश्चन 4 आपके सामने है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग टाइम में और भी आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलेंगे, और कमेंट करके भी आप जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीसेंट विजिट टू कुवैत वाज इन न्यूज। आप सबको पता होगा कि इंडिया कुवैत रिलेशंस जो है वो काफी मतलब हेडलाइंस आए थे, ठीक है, हिंदू में भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए थे। तो कुवैत को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, और यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपको बताना है। तो चलिए पॉज कर लीजिए और आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अब हम फटाफट से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कुवैत के बारे में क्वेश्चन है कि इट इज लोकेटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला क्लोज टू द पर्शियन गल्फ। तो ये करेक्ट है, ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला के पास में पर्शियन गल्फ, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पर्शियन गल्फ के बीच में ही आपको ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो आपको याद रखिएगा कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। नाउ द शामल, अ नॉर्थ वेस्टर्ली विंड कॉजेस ड्रामेटिक सैंडस्टॉर्म्स। तो शामल जो है ये भी करेक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्ली, ये डायरेक्शन करेक्ट है, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड है जो ड्रामेटिक सैंडस्टॉर्म्स लाता है। अभी हमने हरमट्टन पढ़ा था नाइजीरिया का, याद होगा, उसका डायरेक्शन लिखिएगा। और शामल जो है वो आपको कुवैत के कंटेक्स्ट में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड। कुवैत इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद वन लेजिस्लेटिव बॉडी सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1961। तो ये स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि कुवैत एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जहां पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी है और इनको आजादी मिली थी 1961 में ब्रिटेन से। और चौथा जो है कुवैत हैज नो परमानेंट सरफेस वाटर। अमूमन जब हम नो देखते हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस में तो वी थिंक कि ये स्टेटमेंट गलत होगा, बट ये करेक्ट है। कुवैत हैज नो परमानेंट सरफेस वाटर, क्योंकि हमें पता है कि वो बहुत सेमी एरिड रीजन में लाई करते हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कुवैत को लेकर के, ठीक है। कुवैत की बात अगर हम कर लेते हैं तो वो इंडिया और कुवैत में एलएनजी सप्लायर भी वो है 4th नंबर पे। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं तो क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो वो 6th लार्जेस्ट सप्लायर है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और इंडिया कुवैत का जो डायस्पोरा है वो भी बहुत बड़ा है, मतलब 4 मिलियन पॉपुलेशन में से कुवैत के ऑलमोस्ट 1 मिलियन जो है, मतलब 1/4 1 मिलियन जो है वो इंडियंस ही है वहां पे।
तो नमस्ते कुवैत करके प्रोग्राम भी वहां पे रेडियो प्रोग्राम चल रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे, आप मेंस के लिए उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ फिलहाल चारों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और आपसे पूछा इनकरेक्ट गया है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट क्या आना चाहिए, इट्स डी, नन ऑफ दी अबव, ठीक है, क्योंकि बाकी सारा जो है वो करेक्ट है, तो हम किसी और के साथ जा नहीं सकते हैं नन ऑफ दी अबव, क्योंकि गलत कोई नहीं है, सारे के सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कर चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इट्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट विजिट टू गियाना फॉर सेकेंड इंडिया कैरिकॉम समिट। ये गियाना जो है वो कैरिकॉम कैरिबियन कंट्रीज का एक हिस्सा है और कैरिकॉम का एक ग्रुपिंग है, तो उसको लेकर के यहाँ पे फिर से 4 स्टेटमेंट्स हैं, आइए हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट कैरिकॉम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993 विद द ट्रीटी ऑफ चागुआ रामास, ठीक है, इसके बारे में बताना है आपको। सेकंड, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ 21 कंट्रीज, इसमें 15 मेंबर स्टेट हैं और 6 एसोसिएट मेंबर्स। थर्ड, गियाना इज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन, सूरीनाम, ब्राजील और वेनेजुएला। एंड लास्ट, पकाराइमा माउंटेन्स इज वन अमंग द हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट इन द कंट्री। तो ये चारों स्टेटमेंट है और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शंस को मार्क करना है। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए करेक्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है दैट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, ठीक है। कैरिकॉम को एस्टैब्लिश 1973 में करा गया है विद द ट्रीटी ऑफ चागुआ रामास, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, लेकिन 1973 तो ये गलत हो गया। सेकंड करेक्ट है कि ये ग्रुपिंग है 21 कंट्रीज का, जिसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं और 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं। थर्ड, गियाना इज बॉर्डर्ड बाय द अटलांटिक ओशन, ये आपको ध्यान रखना है। सूरीनाम, ब्राजील और वेनेजुएला, मतलब ब्राजील के पास अटलांटिक ओशन, इवन अगर हम आपको बता दें कि हमने नाइजीरिया जो डिस्कस करा वहां पे भी अटलांटिक ओशन है। साथ ही पकाराइमा माउंटेन्स इज वन अमंग द हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट इन द कंट्री, तो ये माउंट राइमा, पकाराइमा माउंटेन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको ज्योग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे हमने डिस्कस करा है, यानी कि 1, 3 एंड 4 जो है, सॉरी 2, 3 एंड 4 जो है वो करेक्ट है, 1 यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपको बताना करेक्ट ही था, तो 2, 3 एंड 4 के साथ में हम यहाँ पे जाएंगे, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट यहाँ पे आपका ये है। अब अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, कैसा लगा आपको ये इनिशिएटिव, ये भी आप बताइएगा, बिकॉज यहाँ पे हमने मैपिंग को भी कवर करा है, ज्योग्राफी को भी कवर किया है, साथ ही जो इंडिया के साथ में कंटेक्स्ट है उसको भी हमने डिटेल में डिस्कस करा है। तो क्वेश्चन से अगर आपको हेल्प हो रहा है तो जरूर आप लाइक कर लीजिएगा। वेल, यहाँ पे बेसिकली आपके सामने जो ये स्लाइड है, यहाँ पे अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए, तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऑफलाइन मोड में ये होगा कोलकाता के 2 सेंटर्स में, नॉर्थ सेंटर में और साउथ सेंटर में। एड्रेस ये है वीआईपी रोड और हाजरा रोड, और ये बहुत ही मतलब एक ऑप्टिमम रेट है, ठीक है। और जहां पे सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर्स टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और सीसैट सभी को इंक्लूड करा गया है, और क्वालिटी क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे, साथ ही एक्सप्लेनेशंस भी बहुत बेटर वे में होगा। तो यहाँ इस वीडियो के लिए जरूर आप बताइएगा कि आपको कैसा रिस्पॉन्ड रहा है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।